जय हिंद, जय भारत, जय सनातन। आज मैं डिस्कस करूंगा धन त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण। मेरे से बहुत सारे लोग ये अक्सर क्वेरी होती है कि मेरा बिजनेस सेटअप नहीं हो रहा, पैसा नहीं आ रहा। यदि आप पैसे के बारे में या अर्थ के बारे में देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी जन्म कुंडली में 3 घर देखने बहुत जरूरी है। दूसरा, छठा और 10वां। इन्हें हम कहते हैं धन के त्रिकोण। ये जो ट्रायंगल बनती है इसे हम कहते हैं धन त्रिकोण ट्रायंगल। धन त्रिकोण ट्रायंगल। इसमें दूसरा घर आता है, छठा घर आता है, 10वां घर आता है। जिन जातकों के कुंडली में दूसरा घर, छठा घर, 10वां घर ग्रह नहीं बैठे हैं या जागृत नहीं है, ऐसे जातक बार बार काम बदलते हैं। जो जातक बार बार काम बदलते हैं उनकी कुंडली में 2nd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस जागृत नहीं होता। आपके पास पैसा टिकता नहीं है, पैसा आता नहीं है, तो आपका 2nd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस कहीं ना कहीं खराब। हाँ, हम जाने ये जो अर्थ त्रिकोण में 2nd, 6th और 10th हाउस के बारे में। 2nd हाउस क्या है? अकोमुलेटेड वेल्थ, जो धन हम संचित करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। किसमें? पराया शुभ ग्रह हो तो आदमी कुछ ज्यादा लाभ देता है। यदि इसमें अशुभ ग्रह हो या पाप ग्रह हो तो ऐसा जातक प्राय पहली अवस्था में काफी स्ट्रगल करता है। जो पैसा वो पहली स्टेज में बिफोर 30 कमाता है, उसका पैसा कहीं ना कहीं नष्ट हो जाता है। इसमें प्राय शुभ ग्रह का बैठना बढ़िया रहता है। यदि इसमें पाप ग्रह है, फायदा तो ये भी करेगा, लेकिन 30 के बाद पहला संचित धन वो आदमी अपना खराब कर देता है। अपनी पैतृक संपत्ति भी कई बार वो खराब कर देता है। नेक्स्ट इज धन त्रिकोण का छठा भाव। छठा भाव वैसे तो इसको रोग रिपु ऋण का भाव कहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये डेली वर्क और कंपटीशन का घर है। कंसिस्टेंसी का घर है। यदि आपने छठे घर को जागृत करना है, आपको कंसिस्टेंट मेहनत करनी है, कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। इसमें यदि क्रूर ग्रह है तो आपसे ये कंपटीशन काफी ज्यादा कराएगा और फायदा भी कराएगा। छठे घर को जागृत करने के लिए निरंतर कंपटीशन, कंसिस्टेंसी बहुत ही जरूरी है। लगातार अपने कंपटीटर से कंपटीशंस करते रहें, लगातार सीखते रहें, अपने अनुभव से, अपने तजर्बे से उन पर ओवरकम करने की कोशिश करें, तो छठा घर जागृत होता है। नेक्स्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट 10th हाउस। 10th हाउस आपके कर्म भाव का घर है, आपकी सोशल रेपुटेशन का घर है, आपकी डेस्टिनी का घर है। सोशल, आप वर्क प्लेस पर कैसे आपकी डेस्टिनी बनती है, रेपुटेशन बनती है, किस काम से आपको पैसा आ सकता है, ये भी 10वें घर से। जिन जातकों के 10वें घर में सूर्य मंगल बैठ जाए, वो अपने माता पिता से भी कहीं ज्यादा तरक्की करने वाले होते हैं। 10वें घर को जागृत करने के लिए ये घर है आपके अचीवमेंट का, कर्म का। इसके लिए आप अपने आप को स्किल्ड करें, आपकी निपुणता
ही आपको इसके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देगी। जिन जातकों के भी सेकंड से 10th हाउस जागृत नहीं है, जिनमें ग्रह नहीं है, ये जातक प्राय काम बदलते रहते हैं। इनको काम बदलना ही पड़ता है, पैसा नहीं टिकता, पैसे काम में लगातार हानि भी होती है। इसलिए अपने काम को देखने के लिए सेकंड, सिक्स्थ और 10th हाउस को देखना बहुत ही जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।